हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मिशन इनोवेशन 2.0। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। इसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिशन इनोवेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है। भारत ने मिशन इनोवेशन के संचालन समिति में नेतृत्व की भूमिका निभाई और यह विश्लेषण और संयुक्त अनुसंधान व व्यवसाय तथा निवेशक उप समूहों का सदस्य है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मिशन इनोवेशन के गठन के विषय में। तो इसका गठन जो है 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौते से अलग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किया गया था। सदस्यता के विषय में बात कर लेते हैं इसके। तो यह 24 देशों और यूरोपीय संघ के वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक पहल है। सिद्धांत के विषय में बात कर लेते हैं इसके। तो सभी सदस्यों द्वारा चयनित प्राथमिक क्षेत्रों में 5 वर्षों में अपने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार निवेश को दोगुना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। प्रत्येक सदस्य अपनी प्राथमिकताओं, नीतियों और प्रक्रियाओं और कानूनों के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपनी निधि का सबसे उचित उपयोग निर्धारित करने और दोहरे लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपने स्वयं के अनुसंधान तथा विकास प्राथमिकताओं एवं उनके उचित मार्ग को परिभाषित करता है। एमआई सदस्य कई मामलों में अपने संपूर्ण ऊर्जा नवाचार बजट के कुछ हिस्सों को अपनी सीमा रेखा के भीतर पूर्ण करने को प्राथमिकता देते हैं। अब इसके उद्देश्यों के विषय में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को संतोषजनक स्तर तक बढ़ाना, निजी क्षेत्र की संलग्नता और निवेश में वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, नवाचार की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं नवाचार के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो नवाचार की चुनौतियां मिशन नवाचार का एक प्रमुख हिस्सा है, जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन का लाभ उठाना है, जो अंततः ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने तथा स्वच्छ आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा करने में मदद कर सकती है। मिशन नवाचार की 8 चुनौतियां हैं। IC1 स्मार्ट ग्रिड, IC2 बिजली से ग्रिड तक पहुंच, IC3 कार्बन कैप्चर, IC4 सतत जैव ईंधन और IC5 कन्वर्टिंग सनलाइट और IC6 स्वच्छ ऊर्जा सामग्री, IC7 किफ़ायती कूलिंग और हीटिंग वाले भवन और IC8 अक्षय और स्वच्छ हाइड्रोजन। पहले चरण से पता चलता है कि नवाचार चुनौतियों के तहत किए गए कार्य अपेक्षाकृत कम समय में पूरे कर लिए गए, जो आईसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सदस्यों के नेतृत्व और स्वैच्छिक प्रयासों पर निर्भर थे। इन संसाधनों ने नाटकीय रूप से उन्नत प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता को तेज कर दिया है, जो भविष्य की स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा को परिभाषित करेगा। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स मिशन इनोवेशन 2.0 या 2.0 के विषय में। नवाचार में तेजी लाने के साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी सदस्य एक अन्य चरण 2.0 या 2.0 को विकसित करने हेतु सहमत हुए हैं। इस चरण में शामिल हैं वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सीखने में तेजी लाने के लिए वर्तमान गतिविधियों पर एक उन्नत नवाचार मंच का निर्माण करना, नया सार्वजनिक निजी नवाचार गठजोड़। ये मिशन स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं द्वारा समर्थित महत्वाकांक्षी और प्रेरणादायक लक्ष्यों के आसपास निर्मित होते हैं, जिन्हें स्वच्छ ऊर्जा समाधान लागत, पैमाने और उपलब्धता आदि द्वारा सुगम बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मिशन के साथ भारतीय पहल। स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय ऊष्मायन केंद्र। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत स्थापित स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय ऊष्मायन केंद्र क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ने स्टार्टअप नवाचार पारिस्थितिकी का सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सौर क्षमता में बढ़ोतरी। भारत ने सौर संस्थापित क्षमता में 13 गुना की वृद्धि करके अपने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन को 134 गीगावाट तक बढ़ा दिया है। यह कुल बिजली उत्पादन का लगभग 35% है। भारत को राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक हिस्सा है, से अपनी सौर क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है। भारत का उद्देश्य वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 450 गीगावाट बिजली उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करना है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जैव ईंधन के विषय में। भारत
पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन बायोफ्यूल मिश्रण के अनुपात को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेट्रोल में इथेनॉल को मिश्रित करके इसे जैव ईंधन की श्रेणी में लाना और जैव ईंधन के आयात में कटौती करके लाखों डॉलर की बचत करना है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% और डीजल में 5% तक इथेनॉल का सम्मिश्रण करना है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित जैव ईंधन में उत्कृष्टता के 5 केंद्र जैव ईंधन, बायो हाइड्रोजन और बायोजेट जैसे उन्नत जैव ईंधन पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उज्ज्वला योजना के विषय में। तो यह स्वच्छ ईंधन से खाना पकाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, जिसको वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसे अपने तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से संचालित करता है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से शुरू में गरीबी रेखा बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के 5 करोड़ परिवारों को 31 मार्च 2019 तक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य था और यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। और यदि मैं फरवरी 2020 तक की बात करूं तो अब तक 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। बजट 2021-22 में इस योजना को 1 करोड़ और लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए इस योजना को एक्सटेंड करने की घोषणा की गई है, बढ़ाने की घोषणा की गई है। और इसके बाद उज्ज्वला स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या, कुल संख्या जो है वो 9 करोड़ हो जाएगी। एक स्थायी भविष्य के लिए उत्सर्जन फ्रेमवर्क से परहेज, एक साझेदारी के तहत भारत और स्वीडन ने स्थायी भविष्य के लिए अवॉइडेड इमिशन फ्रेमवर्क ढांचा विकसित किया है। इस साझेदारी के तहत वर्ष 2030 तक CO2 उत्सर्जन से लगभग 100 मिलियन टन की कमी लाने के लिए 8 कंपनियों का चयन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।